पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और नोएडा के सचिन की लव स्टोरी पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। लेकिन आज इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। सीमा और सचिन ने कहा है कि वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लेकर शादी करना चाहते हैं। भारत में लाखों की तादाद में बाबा बागेश्वर के भक्त हैं, पर किसी ने यहां सोचा था नहीं कि पाकिस्तान से आई कि सीमा भी बाबा बागेश्वर की भक्त होंगी। बागेश्वर धाम में हर साल कई जोड़ों की शादी करवाई जाती है, पर अब देखना यह है कि पाकिस्तानी दुल्हन और हिंदुस्तानी दूल्हे वाली इस जोड़ी को बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद मिलता है या नहीं। हमारे कोई सपोर्ट में नहीं थे, पर महाराज जी ने हमारा साथ दिया। हम इसका हमेशा धन्यवाद रहेगा हमें, और हम हमेशा बागेश्वर धाम से जुड़े रहेंगे। सचिन और सीमा की कहानी में आज एक नए किरदार की एंट्री हो गई। किरदार भी ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सचिन और सीमा ने ये ऐलान किया है कि वो बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेकर शादी करना चाहते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब पाकिस्तान की सीमा हैदर सारे बंधन तोड़कर हिंदुस्तान चली आईं, वो भी बेरोक टोक। न किसी ने रोका, न पूछताछ की। सीमा आई और चुपचाप सचिन के साथ यूपी के एक छोटे से गांव में अपनी गृहस्थी बसाई। मामले का खुलासा हुआ तो सीमा ने ऐलान किया कि सचिन के साथ नेपाल में ही उसकी शादी हो चुकी है और शादी से पहले ही उसने हिंदू धर्म स्वीकार भी कर लिया है। इसके बाद मानो सवालों का तूफान सा उठ गया, लेकिन सीमा ने भी दावों और जवाबों की झड़ी लगा दी। लेकिन अब सीमा और सचिन ने अपने इस ऐलान से एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। ऐलान कि वो एक बार फिर शादी करेंगे और वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। और ये शादी बाबा बागेश्वर के आशीर्वाद से होगी, यानी सीमा और सचिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेकर 7 फेरे लेना चाहते हैं। सीमा हैदर जब से भारत पहुंची हैं, वो हिंदू महिलाओं की तरह धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करती नजर आ रही हैं, चाहे वो पूजा पाठ भजन की बात हो या फिर तुलसी में अर्घ्यदान देना हो। यहाँ तक कि हर इंटरव्यू में भी सीमा साड़ी पहने और सिंदूर के साथ नजर आई है। अब बाबा बागेश्वर के आशीर्वाद से शादी करने की बात कहकर सीमा ने कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। धनवान बहुत होते हैं। वैसे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों को शादी और सुखी गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद देते अक्सर दिख जाते हैं। वे खुद अपने धाम में हर साल गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी करते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बाबा बागेश्वर हिंदुस्तानी दूल्हे और पाकिस्तानी दुल्हन वाले इस जोड़े को अपना आशीर्वाद देते हैं या नहीं। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा हैदर की लव स्टोरी के साथ ही ये सवाल भी फिलहाल सबकी जुबान पर है कि सीमा का पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना क्या वाकई किसी साजिश का हिस्सा है? अगर साजिश है तो किसकी? जब से ये खबर सामने आई है, तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, जिन्हें लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में है। अब सीमा हैदर के केस की जांच के लिए यूपी एटीएस ने कमर कस ली है। उसकी एक यूनिट को तैनात कर दिया गया है। यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट के साथ मुख्यालय की टीम मिलकर अब इस मामले की जांच करेगी। सीमा हैदर और सचिन मीणा पिछले कई हफ्तों से इस जोड़ी की मोहब्बत के बीच दो मुल्कों की दुश्मनी वाली कहानी फंसी हुई है। पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली सीमा हैदर के अवैध रूप से भारत में घुसने और सचिन नाम के शख्स से शादी के दावे के बाद शुरू हुआ बखेड़ा पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने शुरुआती जांच की। लेकिन अब सीमा हैदर के केस के लिए यूपी एटीएस के हेडक्वार्टर की एक यूनिट को तैनात किया गया है। यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट के साथ मुख्यालय की टीम मिलकर सीमा हैदर के पूरे मामले की जांच करेगी। ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी के जरिए शुरू हुई सीमा हैदर और सचिन की कहानी अब यूपी एटीएस के जांच के दायरे में आ गई है। नोएडा पुलिस ने अब तक की जांच के बाद कहा कि इस मामले में एक सेंट्रल स्पेशलाइज्ड एजेंसी की जरूरत है,
जो ये खंगाल सके कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान आखिर आई तो कैसे आई। इस दौरान उसने कितने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, किन किन लोगों के संपर्क में थी, और साथ ही हिंदुस्तान में उसके दोस्त सचिन की उससे कब से बात हो रही थी। इस दौरान सचिन ने भी उसको किन व्हाट्सएप ऐप या किसी और ऐप के जरिए बात की, तो किस तरीके से बात की, इन दोनों के बीच में कोई दूसरा हैंडलर तो नहीं था। जब से सीमा हैदर का मामला सामने आया है, तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान की मीडिया, यूट्यूबर से लेकर रील्स बनाने वालों ने सीमा के दर्जनों इंटरव्यू किए हैं। सीमा हैदर ने हर इंटरव्यू में कुछ रटे रटाए जवाब दिए। ये कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, जो भी मैंने कानून को मैंने सब सच बताया। मैंने कभी कोई डेट में कुछ भी किसी चीज में मैंने हेरा फेरी नहीं करी। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, मेरा कोई और क्राइम नहीं है। मेरा बगैर वीजा आना यही एक क्राइम है, और मुझे यकीन है यहाँ की सरकार पे कि वो सच सामने ला के रहेंगे और उन लोगों को दिखाएंगे कि मैं सच में प्यार में आई थी और मेरा कोई क्राइम नहीं है सर। जैसे जैसे सीमा हैदर के दावे और बयान सामने आ रहे थे, भारत में शक और आशंका का मीटर उतनी तेजी से दौड़ने लगा था। आपसे कह दिया जाए कि मेट्रो पकड़ करके आप जरा चले जाएं चांदनी चौक, नहीं जा पाएंगे आसानी से अगर आपको कोई ब्रीफ न करे। भारतीय नागरिक हैं, प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं आसानी से जा सकता हूं जब तक कि मैं किसी से एक दो लोगों से सहायता न लूं, पूछूं ना। लेकिन सीमा जी वाह, 4 बच्चों के साथ नेपाल पार करके रबुपुरे में आ जाती हैं। अंग्रेजी अच्छी बोलती हैं, हिंदी भी अच्छी बोलती हैं, सिंधी भी अच्छी बोलती हैं। इस मामले को देखने और सुनने वाले लोगों के मन में कुछ सवाल बार बार लगातार आ रहे थे। मसलन सीमा हैदर अवैध रूप से भारत में कैसे घुसी, सीमा हैदर के पास अवैध दस्तावेज कैसे आए, सीमा हैदर के पास आधा दर्जन मोबाइल क्यों थी, सीमा हैदर की उम्र और पढ़ाई को लेकर भी तमाम सवाल उठे। इसके अलावा सीमा के एक भाई के पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने का सच भी सामने आया। इस बीच सीमा हैदर के रुख, व्यवहार, बातचीत और दावों को लेकर भारतीय मीडिया में तमाम आशंकाएं जताई जाने लगी और उनके पाकिस्तानी जासूस होने का शक जाहिर किया जाने लगा, तो इस मामले की गंभीरता से जांच की शुरुआत की गई। बता दें, यूपी एटीएस देश और प्रदेश में रची जा रही आतंकवादी साजिशों पर निगरानी रखती है, उनकी जांच करती है और देश को आतंकवादियों से होने वाले खतरों से बचाती है। बताया जा रहा है कि एटीएस सीमा के मामले पर हर पहलू से तफ्तीश करेगी। शक है कि कहीं ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की कोई साजिश तो नहीं, या कोई हनी ट्रैप का जाल तो नहीं बुना जा रहा। यही वजह है कि यूपी एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस जांच में नोएडा यूनिट के साथ साथ लखनऊ की एक टीम भी इस पूरे मामले में लगाई गई है। एटीएस की जांच के घेरे में सीमा हैदर के पास मिले मोबाइल फोन्स भी होंगे। सीमा हैदर के सोशल मीडिया खातों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल के रूट को ट्रैक कर सच पता लगाने की कोशिश की जाएगी। सीमा के भारत पहुंचने में जिन लोगों ने उनकी मदद की, उसकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा सचिन और सीमा के कनेक्शन की शुरुआत से जांच की जाएगी। बता दें, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी सीमा हैदर का बैकग्राउंड चेक करवा रही हैं, जिसमें सीमा हैदर के पूरे प्रोफाइल और पाकिस्तान में उसके परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। यानी आने वाले दिनों में पबजी वाली इस प्रेम कथा के कई और एंगल सामने आ सकते हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा और ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा हैदर और सचिन की पबजी प्रेम कथा को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रेम कहानी का एक सिरा पाकिस्तान में है तो दूसरा सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। पहले तो गुलाम हैदर ने सीमा पर बेवफाई का आरोप लगाया था, लेकिन अब वो सीमा से वापस लौट आने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही अपना अपना पक्ष रखते हुए एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं। आप भी देखिए पबजी प्रेम कथा में हैदर बनाम हैदर की ये जंग। हाँ, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा।
नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के घर सीमा हैदर खुश है। सीमा डांस कर रही हैं, सोशल मीडिया पर रील्स बना रही हैं। दो अलग अलग देशों में रहकर शुरू हुई सीमा हैदर और सचिन मीणा की पबजी प्रेम कथा का प्लॉट इस वक्त भारत में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इस कहानी का एक तीसरा कोण भी है जो दुबई से जुड़ा है। सीमा और सचिन की मोहब्बत की ये कहानी जैसे ही सुर्खियों में आई तो सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी सामने आ गया। इधर सचिन और सीमा की प्रेम कहानी परवान चढ़ रही है और उधर गुलाम हैदर बार बार अपनी कहानी लेकर सामने आ जाते हैं। इन दोनों कहानियों के किरदार भले ही एक हों, लेकिन इनकी बातें सुनकर ये यकीन करना मुश्किल है कि ये एक ही समय में, एक ही मुल्क में, एक साथ जी गई दो जिंदगियों की दास्तां हैं। फिर साजिश चल रहे हैं, वो मुझे रखने वाले नहीं हैं क्योंकि वो मेरे साथ पहले से सही नहीं थे। मैं उनको अपना पति मानती ही नहीं हूँ। वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, वो हर बात से इनकार कर रहे हैं। मैं उनसे हर तरह की रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर सर मैं पाकिस्तान चली भी गई ना तो मैं हैदर के पास नहीं जाऊंगी। शाम को अपने घर बच्चों के साथ हमारे कोई भी मसले मसाइल ना ऐसे झगड़े कुछ भी नहीं थे। हम अपनी जिंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। ठीक इसी तरह सीमा हैदर और गुलाम हैदर के दावों में पहले दिन से ही फर्क था, क्योंकि दोनों इस लव और हेट स्टोरी के दो सिरों पर खड़े थे। सीमा अपने अब्बू के साथ उधर ही मेरे ही घर पे रह रहा था। वो दिन को रक्षा चलाता था, रात को मेरे बच्चों के साथ होता था। बात होती थी एक दिन में 2 दफा 3 दफा। अगर मेरा नेट बंद जाए या पैकेज खत्म होता था, लोकल बात होती थी। मेरे पापा थे, उनकी डेथ के बाद मेरा कोई भी पीछे नहीं था। 2 बहनें हैं, 1 भैया है। वो अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे सर, कोई किसी को नहीं पूछता। हैदर के पापा, हैदर के परिवार ने कभी मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश भी नहीं करी। मेरे पापा की डेथ पे भी वो नहीं आए, तो वो कैसे कह सकते हैं। एक हैदर जो मेरे साथ लड़ते थे तो मेरे पापा ही थे जो मेरे बीच में आते थे। अब वो भी नहीं थे तो मैं किसके लिए रहती सर। सारी जिंदगी यही जिल्लत मेरे बच्चे देखते थे, हमारी लड़ाई होती थी। सीमा अपना सच बता रही है, गुलाम हैदर अपने सच का दावा कर रहा है। अब गुलाम हैदर ने एक यूट्यूबर को दिए ताजा इंटरव्यू में कई और खुलासे किए हैं। जवाब सीमा के दावों से मेल नहीं खाते। शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके ऐसा हुआ। कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए। 1 महीना मैंने तब भी मैंने तलाक लेना चाह रही थी। पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरी बीवी है, मैं उसको क्यों मारूंगा। 3 सालों से मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए पैसा जब भेज रहा था, कि क्यों भेज रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर वाली है, अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। आप उनके बच्चों को देखो तो एक KG 1 में पढ़ रहा था, एक KG 2 में पढ़ रहा था, और छोटी बेटी है फरी, वो भी मेरा पढ़ रहा था। मैं ये जो है ना बिल्कुल प्रोपेगेंडा चला रहा है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मैं बाहर आया बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके। एक गैरतमंद बाप क्या हो सकता है कि गरीब था तभी भी मैंने मुल्क छोड़ा और मेहनत किया, मजदूरी किया ताकि मेरा बच्चे अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। गुलाम हैदर बार बार दावा कर रहा है कि सीमा हैदर झूठ बोल रही है। गुलाम सीमा के हर दावे को झूठा बता रही है। गुलाम कहते हैं कि सीमा पाकिस्तान में रहते बेहद धार्मिक थी, जबकि सीमा की कहानी कुछ और ही बताती है। मजहब से दिलचस्पी थी और नमाज रोजा और जो ये सबील वगैरह जो होता है 10 मुहर्रम में बिल्कुल ये पक्का जाता था, और इमाम बारगाह में भी जाता था। ये वो नमाज पढ़ती थी रमजान शरीफ में और अफ्तारी करवाती थी और सबील वगैरह हर चीज उसका दिलचस्पी था सर। मेरी रूह यहाँ ही थी समझे, क्योंकि मैं करवा चौथ भी मनाती थी, नवरात्रि भी मनाती थी, होली भी इनके साथ मनाती, क्योंकि वहाँ होली नहीं मनाई जाती, मैंने कभी नहीं देखी, तो ये दिखाते थे। तो मैंने वहाँ भी साड़ी पहनी है, कई बार इनके लिए करवा चौथ रखे थे, मैंने 2 रखे थे। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके बदली हूँ सर, मैं पाकिस्तान में बदली हुई थी। अपने चारों बच्चों को लेकर भी सीमा और हैदर की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। फिर अचानक मैंने एक भारतीय मीडिया से एक खबर देखी, तो बच्चे मेरे भारत पुलिस कस्टडी में है। मेरे पैरों से जमीन निकल गया। बच्चे किधर गए, कहाँ गए, कैसे गए। हैदर के पहले भी 2 बच्चे हैं, उनको कभी हैदर ने पूछा तक नहीं। पहली पत्नी ने इनसे तलाक ली, तो उनके लिए इस तरह क्यों नहीं मसले खड़े करे। वो पहली पत्नी ने दूसरी शादी कर रखी है, तो उसके लिए वो सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे। पहली पत्नी को अपने बच्चे दे दिए थे इन्होंने,
तो उस पत्नी ने खुद इसको कहा कि मैं नहीं पालूंगी, तुम खुद पालो। तो उसके लिए क्यों नहीं कहा गया, अब मेरे लिए क्यों? इसी तरह सीमा कहती हैं कि वो 5वीं पास हैं, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी सीखने का शौक था सो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानती हैं। लेकिन इस पर गुलाम हैदर का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। मेरे हिसाब से तो 5वीं पास नहीं है जो बता रहे हैं। ये क्लास में या स्कूल में तो एक दिन भी नहीं गया। ये गांव में कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, फिर यहाँ 1 दर्जा या 2 दर्जा या शायद 3 दर्जा भी हो सके पढ़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है तो ये लिखा पढ़ा है। बिल्कुल भी ये कहीं भी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं। गुलाम हैदर की ओर से उठाए गए सवाल के सच का पता लगाना भी जरूरी है, इसलिए अब सीमा हैदर की लव स्टोरी के पीछे एटीएस का एक्शन शुरू हो चुका है। हालांकि इस बीच सचिन मीणा के परिवार वालों की ओर से सीमा हैदर की जान को खतरे की आशंका भी जताई गई थी, जिसकी जानकारी यूपी पुलिस को दी जा चुकी थी। शुक्रवार से ही सचिन के घर वालों ने अपनी तरफ से एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। अब जो भी मिलने आ रहा है उससे उसके पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। लोकल पुलिस भी घर के अंदर और बाहर मौजूद है। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा और सचिन के घर वालों पर लगातार उनकी नजर है और अगर जरूरत पड़ी तो वो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराएगी। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर अब भी सीमा से अपील कर रहा है कि वो लौट आए और बच्चों के साथ वो उन्हें सऊदी अरब में ही रखेगा। लेकिन सीमा कहती हैं कि वो पाकिस्तान लौटी तो जिंदा नहीं बचेंगी। वो तो वहीं से कह रहे हैं कि यहाँ मत आए, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। कोई कह रहा है जूतों से मारेंगे, कोई कह रहा है थप्पड़ों से मारेंगे, कोई कह रहा है गला काट देंगे। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी मुझे कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। अब मुझे भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। पाकिस्तान में तो मेरा फ्यूचर है ही नहीं सर, फिर भी उम्मीद यहाँ से है, आगे जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा सर। मैं बिल्कुल अपना लूंगा क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है और सीमा मेरी घरवाली है। अगर मसाल जहाँ मोहब्बत भी होता है, झगड़े भी होते हैं, अगर मैंने उसको तलाक दिया होता तो मैं इतना इशू क्यों उठाता, अपने सर पे हर बात क्यों उठाता कि बिल्कुल वो मेरी घरवाली है, अब मेरे निकाह में है। सीमा को कोई तलाक नहीं दिया। सीमा, जब मैं जीता जागता एक सबूत कह रहा हूँ कि सीमा तू आ, मैं तेरा शोहर हूँ, फिर कौन बोलेगा सर? सीमा हैदर भारत में अवैध रूप से घुसी है और कानूनी तौर पर वो अब भी पाकिस्तान की नागरिक है। इधर सीमा और सचिन अपनी गृहस्थी बसा रहे हैं, उधर सीमा के पाकिस्तानी पति उन्हें वापस बुला रहे हैं। उलझे रिश्तों और 2 मुल्कों के तल्ख ताल्लुकात की जमीन पर लिखी गई इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, फिलहाल कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा की मोहब्बत की कहानी सुर्खियों में आई तो पाकिस्तान में मजहबी कट्टरपंथी सक्रिय हो गए। पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान से कभी कट्टरपंथियों की चेतावनी आ रही है तो कभी हिंदू मंदिरों के ढाए जाने की खबरें। अब पता चला है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। इन खबरों के बाद से इधर भारत में सीमा हैदर को वापस भेजने की मांग उठने लगी है। मेरी रूह यहाँ ही थी समझो, क्योंकि मैं करवा चौथ भी मनाती थी, नवरात्रि भी मनाती थी, होली भी इनके साथ मनाती थी। वहाँ होली नहीं मनाई जाती, मैंने कभी नहीं देखी, तो ये दिखाते थे। तो मैंने वहाँ भी साड़ी पहनी कई बार, इनके लिए करवा चौथ रखे थे, मैंने 2 रखे थे। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके बदली हूँ सर, मैं पाकिस्तान में बदली हुई थी। कौन से हीरोइन पसंद है, कौन सी फिल्म पसंद है? अब तो गदर ही पसंद है, अब तो गदर ही पसंद है। बस सीमा की इन्हीं बातों ने पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के दिल में गदर मचा दिया है। पाकिस्तान की एक मुस्लिम महिला अपने शौहर को छोड़कर भारत आ जाए और वहां हिंदू धर्म अपनाकर रहने लगे। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के लिए ये किसी जुर्म से कम नहीं था और इससे बौखलाए कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी की महिलाओं पर हमले की धमकी देनी शुरू कर दी थी। हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया, जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतुसेर। आतंकवादियों की ये धमकी बिल्कुल खोखली भी नहीं थी। पाकिस्तान के आतंकवादी जिस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया करते थे, अब उस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है कि यह हमला डकैतों की ओर से किया गया है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में डकैतों के गिरोह ने मंदिर पर हमला किया है। यह हमला काश्मीर इलाके में किया गया, जहां हिंदू मंदिर और घरों पर रॉकेट लॉन्चर दागे गए। गनीमत रही कि मंदिर बंद था। दरअसल बागरी समुदाय के इस मंदिर को साल में एक बार ही खोला जाता है। काश्मीर इलाके की पुलिस के मुताबिक इस हमले में 8-9 हमलावर शामिल थे। हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया।
पाकिस्तान की पुलिस को भी आशंका है कि इस हमले के पीछे सीमा हैदर के पबजी वाले प्यार की कहानी हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय पर हमले की धमकियां दी थी। ऐसी ही एक घटना पिछले शुक्रवार को भी हुई थी, जब पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर को बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया था। श्री मेरी माता का मंदिर है जिसको मुसम्मार किया जा रहा है। रेखा नामी बदनाम जमाना औरत है इसने। हालांकि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की ये पहली कहानी नहीं है। खासकर सिंध प्रांत में योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और नहीं मानने वालों पर तमाम जुल्म किए जाते हैं। ऐसे में सीमा की पबजी वाली प्रेम कथा के बहाने अगर पाकिस्तान के दहशतगर्द अपनी आतंक कथा को आगे बढ़ा रहे हों तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। वैसे सीमा सचिन की इस कहानी ने हलचल सीमा के दोनों ओर ही मचाई है। पाकिस्तान में जहां इस प्रेम कहानी के चलते आतंक की आंच बढ़ी है, तो वहीं हिंदुस्तान में भी इस कहानी को लेकर अब सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। गोरक्षा हिंदू दल ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वो 72 घंटे के अंदर सीमा को देश से बाहर निकाले। सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और चारों बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे। इधर सियासी दलों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। झारखंड से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सीमा के भारत पहुंचने को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक बताया है। इस सारी गहमागहमी के बीच फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए सीमा हैदर को लेकर सबूत जुटाना सबसे अहम चुनौती है। उससे निपटने के बाद ही इस कहानी की सारी असलियत सामने आ पाएगी। जामताड़ा से देवाशीष भारती और ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।